गुड मॉर्निंग। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। इससे पहले हम मोशन इन वन डायमेंशन स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी। और वहाँ पे हमने बात की थी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव की थी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये वाली जो तीन इक्वेशन है ये हम ड्राइव कर चुके थे। अब इससे आगे हम बात करते हैं कि वन डायमेंशनल जो मोशन है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल में हो, ये तो कोई जरूरी नहीं है, वो शायद वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर होगा तो उसके लिए हम क्या करें कि जो मोशन अंडर ग्रेविटी है उसके अंदर सबसे पहले एक टर्म पढ़ते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। ये फ्री फॉल क्या है? सपोज करते हैं कि हमारे पास ये ग्राउंड सरफेस है। ग्राउंड सरफेस से किसी पार्टिकल को अगर हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दें या फिर किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दें या फिर मोमेंटली कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड से किसी हाइट पे रेस्ट कंडीशन में, ये तीनों ही कंडीशन हमारे किसके होंगे? फ्री फॉल के। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करता है, मूव अंडर ग्रेविटी एलोन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। तो फ्री फॉल के लिए हम कंडीशंस को समझेंगे कि किस तरीके से हमारा जो पार्टिकल है वो मूव करता है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी एक्सेलरेशन किस तरीके से काम करेगी, ये सारी चीजें। तो सिंपली एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि जो भी हमारे पास अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस हर ऑब्जेक्ट को क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी। अगर मैं इस पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दूं तो ग्रेविटी हमेशा क्या करेगी? सेंटर की तरफ उसको अट्रैक्ट करती रहेगी, जिसकी वजह से ये पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जाता रहेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगा, लेकिन ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है? पुल कर रही है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली क्या होगी? डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होते होते एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद ये वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी क्या होगी? हमारी डिक्रीज। वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज। और एक मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? जीरो। अब मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद ये पार्टिकल दोबारा से नीचे आने की कोशिश करेगा। इस मोमेंट पे वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा। ये इसी पाथ के अलोंग मूव करेगा। सिर्फ समझाने के लिए हम एक अलग से इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहां से अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जो इसकी वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और एक्सेलरेशन भी कैसी है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वेलोसिटी कंटीन्यूअसली क्या होती चलेगी? इंक्रीज होती चलेगी। ये वाली कंडीशन है। अब हम बात करते हैं कि इस थ्रू आउट द मोशन ये ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन में है, और इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल की वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो हमारे पास थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको हम यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एसेंशियल कंडीशन ये क्या है कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है हम इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? जी के इक्वल है, और ये कैसी है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहां? नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस। अब इसका मतलब क्या कि जो हमारी अर्थ की रेडियस है वो अप्रोक्सीमेट कितनी है? 6400 किलोमीटर है। तो जनरली हम नियर द अर्थ सरफेस की बात करते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक हम बात कर सकते हैं इजीली, और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होंगी उसके अंदर हम इससे ज्यादा नहीं लेके चलते। तो यहाँ पे जो हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस है उसके लिए अगर मैं बात करूं
तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a। अब अगर अंडर द ग्रेविटी ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से है। तो इन तीन इक्वेशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं वर्टिकल मोशन के अंदर। तो वर्टिकल मोशन में किस तरीके से, v इज इक्वल टू u प्लस, अब ये जो a है इसको हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, g के साथ, और g हमारी किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एक साइन कन्वेंशन हम सिंपल लेके चलेंगे कि जो वर्टिकल मोशन है उस वर्टिकल मोशन में हम क्या लेके चलें कि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो हम साइन कन्वेंशन लेंगे वो कैसी, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो साइन कन्वेंशन लेंगे वो कैसी लेंगे, नेगेटिव। तो जो भी हमारी वेलोसिटीज हैं, डिस्प्लेसमेंट है, उनके लिए हम एक कन्वेंशन लेके चल रहे हैं। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के लिए साइन कन्वेंशन। अब a जो है वो हमारी किसके इक्वल, g के इक्वल है, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस g इंटू टी, और ये हमारी मॉडिफाई क्या हो जाएगी, इसको मैं अगर डायरेक्ट लिख दूं तो ये इस तरह से लिख सकते हैं v माइनस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2gh। अब s जो है ये क्या है, हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जनरली हम किस डिस्प्लेसमेंट को कैसे बात करते हैं, हाइट के क्रम में। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जहां हमारा ये s है इस s को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, h के साथ, इस s को भी रिप्लेस कर सकते हैं हम किसके साथ, h के साथ। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर वर्टिकल मोशन। तो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। इन प्रॉब्लम्स को समझना शुरू करते हैं एक बार कि किस तरीके से हमारे पास वर्टिकल मोशन में सिचुएशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक पार्टिकल है जिसको हमने ग्राउंड से वर्टिकल डायरेक्शन में u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर दिया। तो प्रोजेक्ट करने के बाद हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी और वेलोसिटी इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो मोशन कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, डिसेलरेट होगा, और डिसेलरेट होते होते एक सर्टेन हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन इसने जो हाइट अटेन की उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। ग्राउंड से ये जो हाइट अटेन की इसको हमने बोल दिया मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। अब यहां से अगर सिचुएशन की बात करें तो ये वापस आएगा और वापस फिर से कहां, ग्राउंड पे। तो सिंपली अगर मैं मेंशन करूं तो ए से चलना शुरू किया इसने, ये फिर बी, और फिर वापस कहां पहुंच गया, सी। तो ये इसका एक थ्रू आउट द मोशन अगर हम बात करें तो इसने एक टाइम लिया है, ए से चलना शुरू किया, ऊपर गया और फिर वापस ग्राउंड पे ही आ गया। मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन के लिए इसने एक टाइम लिया और उस टोटल टाइम को हमने नाम दे दिया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, अगर हम बात करें कि इस इक्वेशन के अंदर ये जो हमारी s है या h है ये हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। मतलब अगर इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं तो हमें जो वैल्यूज मिलेंगी वो किसकी मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट की मिलेगी, या मैग्नीट्यूड जो मिलेगा वो किसका, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का नहीं मिलेगा। अगर इस सिचुएशन को हम ऑब्जर्व करें तो पार्टिकल ने ग्राउंड से चलना शुरू किया और वापस कहां पहुंच गया, ग्राउंड पे ही पहुंचा। तो इसका मतलब उसकी जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है दोनों ही कहां है, ग्राउंड पे है। इसका मतलब ग्राउंड से चलना शुरू किया और ग्राउंड पे ही पहुंच गया दोबारा से। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कैसी है, सेम है।
तो अगर हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस निकालें तो वो कितना है, 0। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, 0 है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इक्वेशन क्या यूज करें, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा के किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम इसको क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव ही लेके चलेंगे। यहां से हमने इसको प्रोजेक्ट किया था किस वेलोसिटी के साथ, u के साथ, और ये u वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो कैसे लेके चलेंगे इसको, पॉजिटिव u इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है थ्रू आउट द मोशन, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। तो इसको हम क्या करें, अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू u इंटू टी। और अगर ये वाली कंडीशन है तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए यहां हमने लिख दिया t स्क्वायर, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में 2ut, ये डिवाइड में g। अगर मैं इस t को लेके आऊं तो t स्क्वायर डिवाइड बाई t 2u अपॉन g, तो t से t कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास t जो है ये आया 2u अपॉन g, और ये हमारा क्या है, टोटल टाइम ड्यूरिंग द जर्नी या टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, अपवर्ड मोशन प्लस डाउनवर्ड मोशन। तो अगर मैं इनको इंडिविजुअली ट्रीट करूं, इंडिविजुअली ट्रीट करने के लिए अगर यहां से मैं देख लेता हूं कि जब ये अपवर्ड मोशन था तो अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, ये हमें पता है। अगर वेलोसिटी 0 है तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं, टाइम एट मैक्सिमम हाइट, ये वाली कंडीशन कर सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसका कितना टाइम लिया, अपवर्ड मोशन का जो टाइम है वो निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूं, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये इक्वेशन है हमारे पास। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी हमारी कितनी है, 0, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन कितनी, माइनस g इंटू टी। तो इसको हमारे पास u माइनस जी टी, तो ये इस तरफ लेके आऊंगा इसको, तो ये प्लस का जी टी इंटू जी टी इज इक्वल टू यू, और t इज इक्वल टू u अपॉन g। इसको हमने टाइम बोल दिया t1। और ये जो हमारा टाइम है ये अपवर्ड मोशन के लिए है, अपवर्ड मोशन के लिए है। तो इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या नाम देते हैं इसको, टाइम ऑफ एसेंट। अब यहां से हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है और अपवर्ड मोशन के लिए भी टाइम है हमारे पास। तो क्या हम इसका नीचे आने का टाइम निकाल सकते हैं, नीचे आने का टाइम है जिसको हम बोल देंगे इन डाउनवर्ड मोशन। सिंपली बात करें इन डाउनवर्ड मोशन। अगर मैं बात करूं इसके लिए जो टाइम टेकन लिया वो हमने मान लेते हैं t2। अब t2 हमारा क्या होगा कि टोटल टाइम जो है उसमें से टाइम ऑफ एसेंट माइनस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा t माइनस t1, तो ये हो गया 2u अपॉन g माइनस u अपॉन g। तो t2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, ये हमारे पास आई u अपॉन g। ये वाली कंडीशन है। इसी के साथ हम एक दूसरी अप्रोच भी लेके चल सकते हैं इसी को समझने के लिए। एक तो हमारे पास डायरेक्ट हमने क्या किया कि टोटल टाइम से टाइम ऑफ